हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th के हिंदी मीडियम में हमने जो है अभी तक गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में हमने सभी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब खिलजी वंश का जो अंत हुआ, छिन्न-भिन्न हुआ, वो 1320 में लगभग समाप्त हो चुका था। अब उसके बाद एक वंश आएगा तुगलक वंश। जो तुगलक वंश का शासनकाल होगा आपका 1320 से 1412 ईस्वी तक चलेगा। चलिए पहला प्रश्न आपके आते हैं कि जो है तुगलक वंश की स्थापना किसने की। तो नाम याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक आपको नाम याद रखना है। अच्छा, सुल्तान बनने से पहले ये प्रश्न पूछा जाता कि वो क्या था। तो सुल्तान बनने से पहले वह दीपालपुर का एक गवर्नर था। उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। ध्यान दीजिएगा, गाजी मलिक था। और वह खिलजी वंश का जो शासक था, देखिए 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई है। ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1320 में हुई है। इसके तुरंत बाद तुगलक वंश नहीं आया है। इसके 5-10 सालों तक खिलजी वंश चलता रहा है, लेकिन कमज़ोर शासकों के द्वारा। और उनकी हत्या कौन करता है? तुगलक वंश का एक जो तुगलकी वंश का था, जो था सुल्तान, या सुल्तान बनने के बाद बोला जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो था वो खिलजी वंश के शासक की हत्या कर दिया और जो दिल्ली में सुल्तान बन गया। अच्छा, इसकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में हम लोग जब देखें क्या है। गयासुद्दीन तुगलक अनुभवी, बहादुर योद्धा और योग्य राजनेता था। अलाउद्दीन ने कुछ बहुत सारे कठोर कानूनों उसने बना के रखे थे ना। तो इसने क्या किया, उन सभी कठोर कानूनों को अंत कर दिया और जन कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। तुगलक वंश की बात तारीफ करनी है आपको। उन्होंने किलों, बागों में नहरों का निर्माण कराया। और अगर आपसे मैं ये प्रश्न पूछूं कि दिल्ली के पास जो तुगलकाबाद नामक नगर है, ये किसने बसाया, तो आप बताएंगे कि तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक ने ही उसकी स्थापना की। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो आप बताएंगे 1320 ईस्वी से 1412 ईस्वी तक। लगभग कितने साल? लगभग 92 सालों तक ये चला। जो संस्थापक था तुगलक वंश का, उसकी मृत्यु कब हुई? 1325 ईस्वी में। 5 सालों के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसका जो पुत्र था जौना खां, उसका पूरा नाम था जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक। नाम याद रखिएगा, जौना खान मोहम्मद बिन तुगलक। वो अपनी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब जो इसका पुत्र था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वो भी ज्ञानवान और थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, वो भी ठीक है। लेकिन अनेक इतिहासकारों ने उसे सबसे बुद्धिमान मूर्ख बोला गया है। गजब, क्या बात बोली गई। ध्यान दीजिएगा, उसे विद्वान तो मानते थे, लेकिन उसको उपाधि इतिहासकारों ने क्या दी? सबसे बुद्धिमान मूर्ख। क्यों? विरोधी गुणों का मिश्रण था। मतलब बुद्धिमानी भी थी और मूर्खता था। और कुछ ने इतिहासकारों ने इसको पागल कहा है, साफ साफ पागल। पागल सुल्तान। समझ जाइएगा कि पागल सुल्तान कौन है। आपका तुगलक वंश का जो गयासुद्दीन तुगलक थे, उनके पुत्र जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, क्या किया भैया? उन्होंने उलेमाओं के अधिकार कम कर दिए। उन्होंने उलेमाओं के अधिकार कम कर दिए। आप कहेंगे कि उलेमा क्या होता है, इसीलिए मैंने सबसे पहली वीडियो में तकनीकी शब्दों का अर्थ के बारे में बताता हूँ। उलेमा क्या होती हैं? जो इस्लामिक कानूनों के संरक्षक होते हैं। उनके अधिकार कम कर दिए तो क्या हो गया? वो उनके शत्रु हो गए। तो अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे असफलताएं उसके जीवन में हुई, ठीक है, जो इसकी विफलता का प्रमुख कारण नहीं है। ऐसी कुछ परियोजनाएं भी उसने जो हैं, हालांकि की उसने लाभ के लिए, लेकिन उसका परिणाम जो था बहुत घातक सिद्ध हुआ। इसीलिए उसे बुद्धिमान मूर्ख या पागल भी बोलते हैं हम लोग। देखिए, अच्छा, पहला पॉइंट, सेना के लिए अधिक धन की आवश्यकता को उसने देखा था। तो 1326 ईस्वी में दोआब किसानों पर उसने कर में वृद्धि लगा दी। लेकिन कर की वृद्धि तब लगाई जब उस समय अकाल पड़ा हुआ था। जब अकाल पड़ गया तो उस प्रदेश किसान विरोधी हो गए, ये दिक्कत हो गई। हालांकि वो सेना को मजबूत करना चाहता था,
लेकिन कर के सहारे। अब कर के सहारे तो कर ऐसे समय पर था कि द्वितीय बिंदु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 में दिल्ली से देवगिरी को बनाया, याद किए। उससे पहले दिल्ली थी, दिल्ली सल्तनत के नाम से पर दिल्ली राजधानी थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को बना दिया और उसका नाम बदल दिया, उसका नाम रख दिया दौलताबाद। उन्हें सोचा कि भाई अगर दक्षिण में राज करना है तो यही स्थान सबसे अच्छा है। अब जब राजधानी बदलेंगे तो भाई काफ़ी लोग पलायन करेंगे कि राजधानी में रहने के लिए, तो इस लंबी यात्रा में हजारों व्यक्ति और पशु मारे गए। अब चूंकि दौलताबाद से जो सीमा थी, बाउंड्री थी उसके राज्य की, अब वहाँ पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए योजना भी इसकी फेल हो गई। अब उसने फिर क्या किया, फिर दिल्ली को राजधानी बना दिया, फिर यही काम हुआ, फिर यही रिपीट हुआ, फिर उसको परेशानी, इसलिए सारे लोग मारे गए, फिर कई व्यक्तियों पर पशु मारे गए। तो ये काम जो था उसने कुछ गलत किए। अब उसके आगे आगे जो वीडियो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या और क्या क्या काम उसने किए। और उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आता है, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे फिरोज़ तुगलक के बारे में, और फिर हम बात करेंगे अपने सैयद वंश के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।